डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ सम पोलाइट फ्रेजेस, यानी जो कुछ शिष्टाचार के वाक्य हैं या सेंटेंसेज हैं, उनको फ्रेजेस भी कहते हैं। उनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो जैसे दोस्तों, हर देश में शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। तो हमारे देश में हिंदी नाम के बाद हमेशा जी लगाकर आदर प्रकट करते हैं। अपने से बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में ही एक वचन ही रहता है। जैसे पिताजी आ गए हैं, तो यहाँ पे पिताजी सिंगुलर नंबर हैं, बट उनको आदर देने के लिए हमने पिताजी लगा दिया। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे पापा हैज़ कम। तो यहाँ पे जी लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी लैंग्वेज में जी नहीं लगता, यानी कोई आदर सूचक ऐसे शब्द का हम यूज़ नहीं करते हैं। सिंपली सिंगुलर नंबर में एक वचन के लिए हमेशा सिंपली, जैसे पापा के लिए कह दिया पापा हैज़ कम। तो यहाँ पर हम हिंदी में पिताजी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में हम सिर्फ पापा कह रहे हैं। साथ ही हिंदी में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह हम आपका यूज़ करते हैं। अगर हमारे समकक्ष या हमारा हमसे कोई छोटा है तो उसके लिए हम आमतौर पर तुम कहा करते हैं। अगर उसको आदर से उसको बुलाना हो तो उसके लिए हम आप कहते हैं। जबकि अंग्रेजी में तुम को या आपको उसके लिए हम सिर्फ यू यूज़ करते हैं। तो जैसे आप क्या चाहते हो, तो यहाँ पे हमने आप यूज़ किया, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे कहेंगे व्हाट डू यू वांट। तो अगर हम हिंदी में कहेंगे तुम क्या चाहते हो, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे व्हाट डू यू वांट। और हमने यूज़ किया है आप क्या चाहते हो, तो यहाँ पे भी व्हाट डू यू वांट, यानी आप और तुम के लिए हमने यू इस्तेमाल किया। तो जैसे क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में हम कई शब्द ऐसे हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है, और इन शब्दों में वास्तविक अर्थ जो है इस प्रकार से, जैसे एक्सक्यूज एक वर्ब है, तो इसका जो मीनिंग होता है वह है क्षमा करना। तो साधारण अर्थ में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे मुझे माफ़ करें, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। दूसरा जो क्षमा मांगने का जो वर्ड है वो है फॉरगिव, और ये भी एक वर्ब है। तो फॉरगिव यानी दंडित करने की जो भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, यानी हृदय से बिल्कुल क्षमा कर देना। जैसे गलती इंसान का काम है, उसे क्षमा करना ईश्वर का। द एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तीसरा है पार्डन, और पार्डन भी एक ये वर्ब ही है। तो जैसे अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, यानी किसी ने कोई अपराध किया है तो उस दंड से उसको मुक्त करने के लिए पार्डन यूज़ किया जाता है। जैसे मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक। नेक्स्ट है सॉरी, और सॉरी जो है एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। तो सॉरी का जो मीनिंग है हिंदी में मुझे खेद है, यानी जो खेद व्यक्त करते हैं उसके लिए सॉरी यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे देर आने का अफसोस है, तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो इस प्रकार से हम कैसे हम पोलाइट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं अपनी विनम्रता को। तो कुछ एक फ्रेजेज हैं, कुछ शब्द, कुछ वाक्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट है आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, यानी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरा है सॉरी आई एम लेट इन कमिंग, यानी माफ़ करना मुझे आने में देर हो गई। थर्ड है सॉरी आई कुडंट मेक इट ऑन टाइम, माफ़ करना मैं समय पर नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, माफ़ी चाहता हूँ
मैं उस दिन नहीं आ सका। नेक्स्ट है प्लीज़ कन्वे माई अपोलोजाइज, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। नेक्स्ट है इट वॉज़ ऑल बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट है आई एम वेरी सॉरी, यानी मुझे बड़ा दुख है। नेक्स्ट सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। आई बेग योर पार्डन, मीन माफ़ कीजिए। अलाउ मी टू से प्लीज़, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रा ध्यान दीजिए, यानी किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, जिसका मीनिंग है ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इट्स ऑल योर्स, इसे अपनी ही चीज़ समझें। नेक्स्ट विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, ज़रा मुझे बोलने देंगे। नेक्स्ट विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, ज़रा धीरे बोलें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़, ज़रा धीरे बोलने की कृपा करें। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। एज यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्जी, यानी हमने कुछ काम के लिए किसी से बात कोई सलाह ले रहे हैं तो उसके जवाब में वो कह रहे हैं जैसे आपकी मर्जी। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, यानी आराम से बैठिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कष्ट के लिए क्षमा करें, यानी कष्ट के लिए खेद है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आप अपनी मदद स्वयं करें, या तो कृपया आप अपनी मदद स्वयं करें। अगर कोई भीड़ भाड़ कहीं भी हम ऐसे गैदरिंग में हैं और जहाँ पे कुछ भी अनहोनी होने की आशंका रहती है तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ अपनी मदद आप स्वयं करें। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, आशा है आप मज़े में हैं। तो ये कुछ पोलाइट फ्रेजेस, ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं। तो ये जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग में तभी हमको याद होंगे, या तो हम इसको यूज़ करेंगे, बराबर बोलते रहेंगे, तब ये हमको याद होंगे। तो आपको ये पोलाइट फ्रेजेस कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।